Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. I'm back with yet another important topic of commerce and in today's video I will discuss MCQs based on e-commerce. So आज के इस वीडियो में इस टॉपिक से हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स एंड एज आई होप आप सभी ने ये टॉपिक बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा. यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस बट इस टॉपिक से MCQs किस तरह के आ सकते हैं ये देखना ज़रूरी है. इसीलिए आज इस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है आपके लिए एंड जस्ट टू रिमाइंड स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर वेल यू ऑल नीड टू कवर मोर एंड मोर टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs. And as I'm here to help you all, for that I'll be providing content regularly until your exams will be conducted. And not to mention again, but ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो BHU BCom एंट्रेंस 2021 के एस्पायरेंट्स हैं. एंड अदरवाइज़ अगर आप क्लास 12th में हैं स्टूडेंट्स तो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है बिकॉज आप सभी को पता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक ये भी क्वेश्चन पैटर्न है कि MCQs भी आते हैं उसमें. ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस MCQs इस वीडियो में जितने भी MCQs मैंने इंक्लूड किए हैं उन्हें यूज़ करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है आज का. क्वेश्चन नंबर 1 में है अमंग द अल्टरनेट मॉडल्स ऑफ B2B ई-कॉमर्स डैश इज द बेस्ट मीन्स टू ऑब्टेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जितने भी अल्टरनेट मॉडल्स हैं B2B ई-कॉमर्स में, यानी कि ई-कॉमर्स के कौन से मॉडल्स होते हैं हम सब जानते हैं B2B है, B2C है, B2E है या B2G भी होता है. ठीक है, ये सारे तो ई-कॉमर्स के मॉडल हैं बट B2B ई-कॉमर्स के जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन की तरह मेंशन भी है. ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि बेस्ट कौन सा होगा इस केस में. और केस क्या है आपके पास, ये जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उससे पढ़िए. डैश इज द बेस्ट मीन्स टू ऑब्टेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस. सो अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स पर आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके, ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट मीन्स क्या हो सकता है. यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास. ए इज प्रोसेस बेस्ड, बी इज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बेस्ड, सी इज ट्रांजेक्शन बेस्ड या डी एनी ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स एनी ऑफ दीज नहीं होगा यहाँ पे बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर मॉडल के बारे में पूछ रहा है आपसे यहाँ पे. सो यहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल है वो है ऑप्शन नंबर बी. क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बेस्ड ये वाला मॉडल होता है बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो से आप ही एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स आपसे एसोसिएटेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और भी जितने भी लोग हैं, ठीक है, आप उन सब के लिए अगर एक होलिस्टिक व्यू रखते हो ना तो दिस स्ट्रेंथन्स योर रिलेशनशिप विद देम. एंड होलिस्टिक व्यू क्या होता है स्टूडेंट्स पहले ये जान लीजिए. अगर आप सामने वाले की व्यू पॉइंट को समझने के लिए उसी की जगह खुद को रख के समझें तो इसे बोलते हैं होलिस्टिक व्यू. यानी कि सामने वाला किस सिचुएशन में है वो समझने के लिए आप खुद को उसकी जो है यू आर पुटिंग योर सेल्फ इनटू देयर शूज़. ठीक है, इसको ये बोलते हैं होलिस्टिक व्यू. ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या होता है कि आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स आपके बिजनेस से एसोसिएटेड हैं उनको आप जो है अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उनके साथ आपके रिलेशनशिप और बेटर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बेस्ड ये जो मॉडल होता है B2B ई-कॉमर्स का, ये यहाँ पे आपका जो है इस क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा था ये बेस्ट सूटेबल है, इसलिए आप बी ऑप्शन को चूज करेंगे. एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसमें पूछा कि डैश फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग अ हाईली इंटीग्रेटेड वैल्यू प्रोपोजिशन थ्रू अ मैनेज्ड प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास. ए से इज हब्स, बी इज कम्युनिटी, सी कंटेंट्स या डी नन ऑफ दीज. तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स हब्स. ठीक है, तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 3. इसमें पूछा है कि डैश इज बेसिकली अ कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. ठीक है, तो आपसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए कह रहा है. ठीक है, और ब्लैंक में आपको क्या फिल करना है. यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास. ए इज B2G, बी इज B2E, सी इज B2C या डी इज़ B2B. तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी इसका फुल फॉर्म जानते हैं बट अगर आपको नहीं पता है या फिर चलिए आपके रिवीजन के लिए मैं इसे एक बार पहले बता देती हूँ. तो B2B इज़ बिजनेस टू बिजनेस. ठीक है, B2C इज़ बिजनेस टू कस्टमर. ठीक है, B2E क्या होता है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए होता है. कई बार ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं जो कंपनीज अपने एम्प्लॉय के लिए जो है रखती हैं. ठीक है, तो B2E इज़ कि एम्प्लॉयज़ जो है एज अ कस्टमर उनसे अपने बिजनेस से चीज़ें परचेज कर सकते हैं, तो ये B2E होता है.
एंड जब बिजनेस गवर्नमेंट से डील करता है तो ये B2G हो जाता है, ठीक है। तो B2G इज बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपसे कस्टमर और बिजनेस का रिलेशन पूछा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। B2C इज द करेक्ट ऑप्शन, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4, डैश ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम अ बिजनेस टू द जनरल पब्लिक। तो अगेन यहाँ पे आपके कस्टमर की ही बात हो रही है एंड बिजनेस की ही बात हो रही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा स्टूडेंट्स आपका। B2C अगेन यहाँ पे करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर B2C ट्रांजेक्शन। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि B2C ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो क्लोथ्स, फ्लावर्स, ऑनलाइन या एयरलाइन रिजर्वेशन से, सॉरी, ठीक है। तो क्लोथ्स, फ्लावर्स, एयरलाइन रिजर्वेशन ये सभी सुटेबल है B2C ट्रांजेक्शन के लिए, और आपसे यहाँ पे नॉट सुटेबल पूछ रहा है तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि ना हो सुटेबल, तो हम यहाँ पे डी नन को मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, इसे आप मार्क कर लीजिए। And next you have question number 6, डैश ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हैज़ द एडवांटेज ऑफ एलिमिनेटिंग मिडिल मैन। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी बिजनेस टू कस्टमर जो ई कॉमर्स के फॉर्म में ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कहीं भी जो है ना होल सेलिंग या रिटेलिंग का जो काम होता है वो नहीं हो रहा होता है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मिडिल मैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो B2C यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप मार्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा है कि डैश ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स कस्टमर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, परचेजिंग एंड रिसीविंग प्रोडक्ट्स ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की बात हो रही है और परचेज की बात हो रही है, कस्टमर्स की बात हो रही है, तो ये ऑफ कोर्स B2C है। सो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपकी एक ही टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स को किस तरह से पूछ रहा है आपसे। आप ये नहीं कह सकते कि सारे ही क्वेश्चन सिमिलर हैं क्योंकि आंसर सिमिलर है, बट यहाँ पे सिर्फ B2C जो है ना इसके ही अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात हो रही है इन सभी क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, आंसर भले ही सिमिलर हो, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन यूज़र ऑफ B2C कॉमर्स। तो इसमें से कौन सा जो है एक पर्सन या एक स्टेक होल्डर इज नॉट यूज़र ऑफ B2C कॉमर्स, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ए मैन्युफैक्चरर्स, बी डिस्ट्रीब्यूटर्स, सी पब्लिशर या डी नन। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो है डी नन ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड पब्लिशर्स सभी B2C को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स उन प्रोडक्ट्स को जो है B2C के प्लेटफॉर्म तक ऑब्वियसली पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि B2C के प्लेटफॉर्म को ना यूज़ करता हो, इसलिए आप यहाँ पे डी नन को मार्क करेंगे। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 9, डैश ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर्स थ्रू सम थर्ड पार्टी। तो स्टूडेंट्स जब भी कस्टमर्स दोनों साइड में हैं आपके, ठीक है, वन साइड पे भी कस्टमर है एंड दी अदर साइड पे भी जो परचेज कर रहा है वो भी आपका कस्टमर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इस केस में। एंड ये जो ट्रांजैक्शन है इसे फैसिलिटेट किस तरह से कराया जा रहा है, थ्रू सम थर्ड पार्टी। तो इस तरह के ई कॉमर्स को आप क्या कहते हैं, दिस इज C2C, ठीक है। C2C ई कॉमर्स क्या होता है, जिसमें कस्टमर टू कस्टमर जो है चीज़ें मूव करती हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ईबे का नाम आई होप आप सभी ने सुना होगा, तो ये एक C2C प्लेटफॉर्म है ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए ऑप्शन करेक्ट था। ऑल राइट, ईबे का नाम लिया और ईबे आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ C2C। तो देखिए स्टूडेंट्स, ईबे तो ज़रूर आपका एक एग्जाम्पल है, अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे, और बी Amazon.com भी आपका C2C प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज में से आप देख रहे हैं कि ए और बी तो करेक्ट हो ही गए। एंड सी इज़ Rentalic.com। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या होता है Rentalic.com, तो बेसिकली ये ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिविजुअल्स या बिजनेस कोई भी फर्म, ठीक है, यू कैन रेंट अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रेंटालिका है, ठीक है। तो ये आपको रेंट पे प्रोवाइड करते हैं किसी भी तरह की प्रोडक्ट या सर्विस। तो ये भी एक C2C प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन भी इंक्लूडेड है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, इसे आप मार्क कर लीजिएगा।
एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। ऑल राइट, तो ई कॉमर्स शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर WWW नहीं होता तो आप सबको बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब के जिसने इन्वेंशन की थी उनका नाम क्या है। ये मेरे साइड से आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एंड ये किस ईयर में आया था ये मैं आपको बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन पहले मैं पढ़ दे रही हूँ आपके लिए। ए है 1994, बी है 1996, सी है 1992 या डी 1990। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ए 1994। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, से आप मार्क कर लीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1994। किसने इन्वेंट किया था ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं इसमें से बताना है कि विच वन इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। तो स्टूडेंट्स EDI था, ई कॉमर्स की जो एग्जिस्टेंस है उससे पहले EDI यूज़ होता था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। And next you have question number 13, dash is concerned with the buying and selling information products and services over computer communication networks। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स बेसिकली एक पूरी डेफिनेशन क्वेश्चन में कोटेड है, आपको यहाँ पे उस टर्म को बताना है और उस टर्म से आपको इस ब्लैंक को फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट सर्विसेज ओवर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ये ऑफकोर्स ई कॉमर्स है, आप समझ सकते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग भी इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी इन्वॉल्व है, एंड लोकेशन क्या है वो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स जो ई कॉमर्स के होते हैं वो प्रेजेंट हैं, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा है कि डैश इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड इन 1960s टू एक्सचेंज बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड टू डू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। सो स्टूडेंट्स यहाँ इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड इन 1960s टू एक्सचेंज बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड टू डू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। तो अभी मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता रही थी कि ई कॉमर्स को के इनिशिएट होने से पहले EDI था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इट वाज डेवलप्ड इन 1960s एंड ये भी किस काम आता था, बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस को कैरी आउट करने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपसे बेसिकली EDI की जो डेफिनेशन है वो कोटेड थी, आपको यहाँ पे बताना था कि ये कौन सा टर्म है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर ई कॉमर्स। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, बुक्स, वेजिटेबल्स, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स सबसे सुटेबल तो बुक है। ठीक है, वेजिटेबल्स भी आजकल ऑब्वियसली आपको ई कॉमर्स के थ्रू मिल जाते हैं, ग्रोफर्स वगैरह हैं जो डायरेक्टली आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो है डिलीवर कर सकते हैं। बट अगर आप सूटेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो बुक्स यहाँ पे आपके ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा सूटेबल जो ऑप्शन है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 15th क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन को मार्क करेंगे, से मार्क कर लीजिए, बुक्स करेक्ट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछे कि डैश अलाउज अ बिजनेस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द बिजनेस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर ऑफ अनदर कंपनी। तो स्टूडेंट्स आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एक ऐसे बिजनेस एप्लीकेशन का नाम आपको बताना है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर पे से वो दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर से आपको कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, तो ये आपका जो है EDI है स्टूडेंट्स। अभी हम बात ही कर रहे थे इसके बारे में कि EDI क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। सो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं, उसके कंप्यूटर्स में काम कर रहे हैं, तो अगर आप किसी अदर पार्टी के कंप्यूटर्स तक अपनी कोई बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वहाँ तक अपनी बात कुछ पहुँचाना चाहते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल था, EDI के थ्रू पॉसिबल था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज नोन एज। अगेन ये EDI की ही डेफिनेशन है एंड मैं फिर यही कहूँगी कि आंसर हो सकता है इन क्वेश्चंस के सबके सेम दिख रहे हो आपको, बट ये एक ही टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स आपसे पूछ रहा है। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चंस कहीं से रिपीटेड नहीं है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 अलग था, 17 भी अलग है, भले ही इसके आंसर सेम है, लेकिन आपसे एक ही टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स किस तरह से पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारे ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इन सभी को इस तरह से फ्रेम किया है आपके लिए। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स किसके थ्रू पॉसिबल था, EDI के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है आपसे कि डैश इज एसेंशियल
Dash is essentially a business process that connects manufacturers, retailers, customers and suppliers in the form of a chain to develop and deliver products. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन आपको इस क्वेश्चन में एक डेफिनेशन कोटेड है एंड आपको यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से टर्म के बारे में यहाँ बात हो रही है. तो स्टूडेंट्स देखिए, एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ चेन. एंड ये किस लिए होता है, व्हाट इज़ द रीज़न या पर्पस क्या होता है, टू डेवलप एंड डिलीवर दी प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये होता है बेसिकली स्टूडेंट्स HCM यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपसे पूछ सकता है. तो HCM जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये जो है ना पूरे ई कॉमर्स की एक बैकबोन होती है. ठीक है, बैकबोन की तरह आप कह सकते हैं HCM को, क्योंकि अगर ये ना हो तो ई कॉमर्स पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो HCM बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. थोड़ा ही आपके लिए जान लेना बहुत होगा. और सो बेसिकली HCM का फोकस क्या होता है, इट फोकसेज ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम. एंड इसके थ्रू सप्लाई, डिमांड, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री एंड ये सारी चीज़ें जो ऑर्डर की एंट्री है, ऑर्डर मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिलीवरी है कस्टमर तक, ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू जो है हैंडल की जाती हैं. ठीक है, तो ये इसीलिए मैं बोल रही थी आपको कि ये बैकबोन होता है पूरे ई कॉमर्स का. ठीक है, तो इसे आप मार्क कर सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था. एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 19. इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टी ऑफ HCM. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये जितने भी ऑप्शंस गिवन है इसमें से कोई एक ऐसी पार्टी है जो कि HCM से जो है एसोसिएटेड नहीं होती है. तो अभी मैंने आपको बताया कि सप्लायर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स HCM का पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. एंड सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. इसमें पूछा है कि डैश इज अ कमर्शियल प्रोसेस दैट इंक्लूड्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. सो आई होप यू कैन ईजिली रिलेट कि स्टूडेंट्स ये भी ई कॉमर्स की ही डेफिनेशन है यहाँ पे. ठीक है, अगेन आपको यहाँ पे सेम टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट को जो है शो करके क्वेश्चन पूछा गया था. कमर्शियल प्रोसेस दैट इंक्लूड्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स. तो ये किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑब्वियसली. ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ये सारी चीज़ें जो है कंडक्ट हो रही हैं, तो ये ई कॉमर्स में ही होता है. तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं. So thank you so much for listening patiently. This was all for today. I hope the topic was clear to you, and if you have any queries you can drop them in the comment box, and also if you have any other concerns you can mail me at aim4bhu@gmail.com. आपको मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी. अदरवाइज आप मुझे DM भी कर सकते हैं मेरे इंस्टा पेज पर. आपको इंस्टाग्राम पे aim4bhu सर्च करना है, you can easily find it there. And if you like this content, please like the video, share it with your friends and subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you don't miss any update from my channel. Happy learning students.